कराची जो कि आबादी के लिहाज से एशिया का चौथा बड़ा शहर समझा जाता है, मईशत के एतबार से मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। कोई अपने ख्वाब लेकर इस शहर में आए और मेहनत और लगन के साथ काम करे तो ये शहर उसको उसके ख्वाबों की ताबीर देता है। लेकिन उसके साथ साथ ये शहर यहाँ बसने वालों के लिए तल्ख हकीकत साथ लेकर चल रहा है, जहाँ मुख्तलिफ मसाइल मुख्तलिफ रूप में नज़र आते हैं, जिन्हें यहाँ बसने वाले सुबह शाम झेलते हैं, शिकवे करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। आखिर यहाँ बसने वालों के लिए कराची के मसाइल हैं क्या, आइए जानते हैं। देखिए, कराची जितनी आबादी हो गई है इस वक्त, उस हिसाब से सहूलतें बहुत ही नाकाफ़ी हैं। अगर कोई 120 गज का मकान था तो बिल्डिंग बना दी है 10 मंजिला तक। अब वहाँ पानी का एक कनेक्शन है, मैंने ऊपर 10 माला बना दिया है, नंबर 1। इसी तरह सेवरेज का सिस्टम भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, रोड्स भी डिस्टर्ब हो रही हैं। शहर कराची में वसाइल की कमी है, आबादी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। कराची को जो है एकदम लावारिस की तरह छोड़ा हुआ है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है। आपका बिजली का निज़ाम सही नहीं है यहाँ पर, आपका गैस का निज़ाम कराची में सही नहीं है, आपका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची में सही नहीं है। जो पैसा फंड मिलता है वो खुद खा जाते हैं, ना इसमें कराची में लगाते हैं। जहाँ खड्डे हल्के फुल्के खड्डे होते हैं उनकी मरम्मत करके दिखा देते हैं कि भाई हमने पूरा रोड बना दिया। देखिए, सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक की रवानी है, जो कि बहुत सारे इलाकों में यानी बहुत ही मुश्किल हालात हैं। लोग टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। इंटरनेशनली आप देखेंगे लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हम देखते हैं न्यू टेक्नोलॉजी रोज़ाना कुछ ना कुछ इवॉल्व हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वही बहुत ही बेसिक मसले हैं, जैसे रोड का मसला है, पानी का मसला है, बिजली टाइम पे नहीं आ रही। तो पहले हमारे पास पानी और बिजली का मसला था, अब ये रोडों का सूरत हाल तो और ही ऊपर चली गई। अब जो बहुत सी जगह के ऐसे हैं बिल्कुल बर्बाद हो गए रोड। पहले फुटपाथ नहीं बनती थी, रोड नहीं बनते थे, अब तो बनता ही नहीं कुछ भी। कराची का बेड़ा खराब हो गया। आप किसी भी रोड से गुजरे, बंदा 5 मिनट के लिए कहीं बाहर निकलता है, घर जाता है तो वो भूत बना होता है। वो जाके जब तक नहाएगा धोएगा नहीं, उसकी हालत नहीं सुधरने वाली। जो पुल मुशर्रफ के दौर से जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं, वही चल रहा है अभी तक। 15-20 साल पहले जो था वही है अब तक है। तो मेंटेनेंस नहीं है तो ना रोड बन रहा है ना कुछ बन रहा। 15-20 साल से ये देख रहा हूँ हम लोग। रोड कि कराची मेन कराची जो है कमा के देता है। एक सोने की चिड़िया समझी हुई है कराची को, और सब अपना मतलब जो बाख्तियार लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए आए, कराची के फ़ायदे के लिए कोई नहीं आया। मैं मिसाल देता हूँ, आप कराची में कहीं भी चले जाएं, जो सड़क टूटी हुई है वो बरसों से टूटी हुई है, वो ठीक नहीं होके दे रही। अगर ठीक होती है तो वो 10 मसाइल और जन्म लेते हैं। सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे खड्डे हैं, धूल है, मिट्टी है। खोद दिया है वो, बस वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बनता नहीं है वो। फिर पानी नहीं है, गैस नहीं है, बहुत बड़ा मसला है, बहुत मसला है। क्या क्या मसला बताएं आपको। रोड तो सारे खड्डे हुए हैं, सब जगह रोड टूटे फूटे, कोई पुराने हाल है नहीं। रोडों पे चल रहे होते कि कभी गड्ढे आ जाते हैं, कभी पैरों टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। और ये क्या होता है, घर पहुँचते पहुँचते कमर में दर्द, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। ज़्यादा मसला जो है सड़क के ख़राब होने की वजह से। दूसरा सबसे बड़ा मसला है एनक्रोचमेंट्स हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे अवाम हैं, उनके भी दुकानदार हैं या ताजिर हजरात हैं, एनक्रोचमेंट मैंने इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है, मैं 2-3 मुल्कों में भी फिरा हूँ, मैंने कहीं नहीं देखी। यानी आप जहाँ हम खड़े हैं ये भी देख लें, ये एनक्रोचमेंट है, ये फुटपाथ है। फुटपाथ की शक्ल में नहीं है, ये अपनी असल शक्ल में हो तो मसले कम हो। दूसरा मसला पानी है, ऑफ कोर्स पानी यानी अरबों का बिज़नेस हो रहा है टैंकर के ज़रिए, वही पानी लाइनों में क्यों नहीं आता, चाहे वो कोई सा इलाका हो। अच्छा, अगर अभी हम सरे फहरिस्त मसले की जो आपने बताया रोडों की अबतर सूरत हाल, उस पर बात करें तो मेयर कराची की जानिब से कहा गया था कि जल्द ही रोडों को बना दिया जाएगा। अब क्या समझते हैं, पहले आप रोडों पे सफ़र करते थे, कैसा महसूस होता था? अब अगर उसी रोड पे सफ़र कर रहे हैं, दिल में क्या आता है, पहली बात क्या आती है दिल से? कोई अच्छी बात नहीं आती, बुराई ही आती है। मतलब ये सिर्फ दावे होते हैं, वायदे होते हैं ना पूरे करने के लिए, इनके बस का नहीं है। ये बहुत सिंसियर लोगों की ज़रूरत है।
ये सब लफाजी करते हैं आके और चले जाते हैं। मैं तो बहुत सख्त मायूस हूँ। कैसा लगता है जब आप किसी हचकोले खाते हुए रोड से गुजरते हैं, कैसा महसूस करते हैं? जहाँ जा रहे होते हैं सोच के कि मैंने बड़ा सूटेड बूटेड जाना है, वहाँ पहुँचते हैं तो हालत बेहतर रहती है या सब कुछ बिगड़ जाता है? देखिए ये तो अब हम लोग अपने घर जाते हैं तो हमारे घर वाले पहचानने से मना कर देते हैं, बेसिकली ये मसला है। अब मिट्टी इतनी उड़ती है, रोड इतने बुरे हालात हैं, आप लेट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप रोड सीधे नहीं है। इस वक्त मेन प्रॉब्लम जो है ना ट्रैफिक का है। ट्रैफिक में एक तो रश बहुत हो चुका है, ठीक है, गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का। सेकंड थिंग ये कि आप चलान तो करते हैं, गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाल दी, यही चलान और ये चलान और वो चलान, लेकिन आप रोड्स भी तो फिर उस हिसाब से बनाएं। रोड्स टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं। पहले का कराची आप देख लो ना, जो हम देखते हैं, मतलब हमारे जो स्कूल में ही पढ़ाया हमें कराची में, मतलब हम देखते थे, हम हसरत करते थे कि काश हम उस दौर में होते यार। अब का दौर देखा जाता है ना, सुबह हम निकलते हैं तो कचरे की ज़ियारत होती है हमें पहले, आगे जाओ तो मतलब गंद बला गलाजत वगैरह सब चीज़ें पड़ी हुई है। आपके बच्चे, हमारे बहन भाई वगैरह स्कूल जाते तो हम उनको मास्क वगैरह पहना देते हैं, चादर ढक देते हैं, कुछ ढक देते हैं, अरे गंदगी से बचे रहें ये लोग। सिंध हुकूमत है ना, वो पंजाब का बड़ा मुकाबला करती रहती है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि हमारे मोहल्लों में आज भी कचरा उठाने वाले पेड वर्कर आते हैं, जिसको हम महीने के 250, 300, 400 या 500 रुपए देते हैं। उसके मुकाबले में जो उन्होंने अपना वेस्ट मैनेजमेंट बनाई है, उनके जो वर्कर्स हैं वो मखसूस एलीट क्लास की आबादियों में काम कर रहे हैं या उन हलकों में काम कर रहे हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और जो उनके मुखालफीन जहाँ से जीते हैं उन इलाकों को खसूसन नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप शारा फैसल को छोड़ के आप कोई भी रोड देख लो, कोई रोड सही का ढंग का नहीं बना हुआ। आपका कारपेट बिछता है यहाँ पर। अभी मैं इस रोड की खुदाई करता हूँ, आप यकीन करो कि इस रोड में से 4 से 5 रोड और निकल के आएंगे, क्योंकि हमारे इलाके में भी अगर रोड की खुदाई होती है, कोई सेवरेज का काम हो रहा होता है ना जनाब, कोई सेवरेज का काम हो रहा होता है, उसमें हम देखते हैं यार इतने सारे रोड, मतलब ये इतने रोड बन चुके हैं, ये अब तक कोई प्रॉपर रोड ही नहीं बना। ये है तो है कि हम खाना खा लेते हैं, हम जानबूझ के रोड पे निकलते हैं, चलो यार इस रोड पे जाते, खाना हमारा हजम हो जाएगा। हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को इस रोडों पर नहीं लेके जा सकते, ना बाइक में, ना रिक्शे में, ना गाड़ी में। हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, इस वजह से बेचारे इतने तकलीफ पर हैं। हम इन रोडों पे निकालेंगे और ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे वो लोग। यार मैं तो बोलता हूँ कराची पुराना वाला कराची बन जाए यार, मेरी हसरत है यार। कराची में मौजूद मसाइल के हवाले से हमने अवामी राय जानने की कोशिश की तो मुख्तलिफ आरा सामने आई, मुख्तलिफ मसाइल सामने आए, क्योंकि जो शहरी खुद मसला फेस कर रहा हो वही उसके लिए सबसे बड़ा मसला होता है। लेकिन मजमूई तौर पर जो अवाम ने राय दी उसके मुताबिक शहर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला गुज़रगाहों और रोडों की अबतर सूरत हाल है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक ऐसे रोड या ऐसी गुज़रगाह पर जाएंगे जो आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। आप शहर में रहते हुए किन मुश्किलात से दो चार हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसे एड्रेस कर सकें।